आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से साथ साहब कह रहे हैं कि अवामी मसाइल की तो वाकई कहीं पर बात दिखाई नहीं दी रही इन दोनों सियासी जमातों को अगर देखा जाए, तो आप क्या देख रहे हैं कि या ये सियासी जमातें जो हैं मैदान में क्या बयानिया लेकर उतरेंगी? देखिए, सियासी जमातों का एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हो या इन सियासी जमातों के अंदर कारकुनों और क़ियादत का इख्तलाफ हो, ये कभी भी अवामी इश्यूज़ पर नहीं हुआ। ये सिर्फ दिखाने के लिए अवामी इश्यूज़ की बात करते हैं। जैसा कि जब PDM की हुकूमत बनाई गई और ये कहकर बनाई गई कि जी अगर हम नहीं आते तो अवाम का क्या हाल हो जाता, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था। और ख़ुद आने के बाद इनकी कारकर्दगी क्या थी कि यानी ये खुद उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। ये नहीं कि PDM की जो जमातें हैं वो एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाएं, बल्कि नून लीग खुद शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, उनकी कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। फिर जहाँ तक मामला है कि इन सियासी जमातों के अंदर के जो इख्तलाफ, जिस तरह के अभी ये दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल, ये एक इनका आपस में तनाज़ा चल रहा है, ये भी कोई महंगाई और अवामी इशूज़ के ऊपर नहीं है, बल्कि हल्के की अंदरूनी पॉलिटिक्स। यानी किसी ने अपने बेटे को टिकट देना है तो कोई अपने सर्वाइवल के लिए दो ऐसी शख्सियात को टिकट देना चाहता है जो उस वक्त PTI में शामिल हो गए थे, तो किसी का DCO नहीं लग रहा, किसी का DPO नहीं लग रहा। तो ये बुनियादी तौर पे अपने अपने मफादात की जंग है। अवाम के इशूज़ पे अगर ये कोई 5-10% भी ये दर्द रखते हों और वाकई अवाम का ये दर्द दिल में रख कर अगर ये तमाम इख्तलाफात ये पाल रहे हों तो शायद अवाम का कोई भला हो जाए, लेकिन हकीकत में तो ये अवाम के लिए हो ही नहीं रहा। तो ये सियासी जमातें जो अभी एक दूसरे के खिलाफ ये जो बातें कर रही हैं कि फ़लाँ महंगाई का जिम्मेदार है, कल के ये इत्तेहादी हैं, ये भी बात याद रखिएगा, जब ये हुकूमत साजी होगी, जो ये मॉडल अपने जहन में बना के बैठे हैं, उसके बाद इन्होंने ट्रेजरी बेंचेस पे इकट्ठे बैठना है। और ये इख्तलाफ भी ये बहाना करके करते हैं कि जी महंगाई होगी और अवामी इशूज़, और ये फिर ट्रेजरी बेंचेस पे भी जब इकट्ठे बैठते हैं तो अवाम पे एहसान करके बैठते हैं। लेकिन जो अवामी इशूज़ हैं उनके हवाले से जो सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है, ना तो किसी के पास टीम नज़र आती है, ना अभी तक कोई प्लान सामने लेकर आया। आप मुझे एक बात बताएं कि 21 अक्टूबर से लेकर अभी तक क्या आपको नून लीग की जानिब से कोई मुआशी मसाइल के ऊपर कोई प्लान नज़र आया है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है, वो एक ही लफ्ज़ है, हमारे पास फार्मूला है जी। वो फार्मूला कभी नज़र नहीं आएगा आपको किसी के पास। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जी कि हमें ना निकाला जाता, हम पता नहीं दूध और शहद की नहरें जो है वो बहा देते। और उस वक्त हालांकि उनकी जो गैर मकबूलियत थी वो उस वक्त इंतहा पर थी कि जी आखिरी हमें मिल जाते ना 6 महीने साल, तो हम पता नहीं क्या से क्या कर देते। ये कहते हैं आखिरी हमें 2017 के बाद टाइम मिल जाता ना 1 साल, तो हम पता नहीं अवाम को मसाइल से निकाल लेते। इनके पास टीम ही नहीं है। इनसे बेहतर तो ये निगरान हुकूमतें जिनका ये काम ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सियासत नहीं ना करनी, तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में डिलीवर कर रहे हैं। ये जो इस वक्त की निगरान हुकूमत बैठी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इसको जमहूरी एक या अवामी मैंडेटेड हुकूमत पर फोकियत दे रहा हूं, लेकिन अगर आप कारकर्दगी का कंपैरिजन इनका PDM की हुकूमत से करें तो आपको बहुत सी चीजें बेहतर नजर आएंगी। अगर आप PDM के 16 महीनों में, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उसकी रीजन ये है कि जी ठीक है, आपका कमेंट आ चुका है नाज़रीन। एहतराम, मैंने कहा अदील ने थोड़ी ज्यादती की इस वजह से कि अदील ने कहा कि ये अबूरी हुकूमत इसलिए बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि अगर PDM से इनका कंपैरिजन करें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पहली बात है कि अबूरी हुकूमत कुछ काम कर रही है, वैसे ही मेरा ख्याल है ठीक है, लेकिन अदील ये स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया, कौन सी हुकूमत अच्छी नहीं लगेगी अगर PDM की हुकूमत से आप कंपैरिजन करें? पाकिस्तान की तारीख में और कौन सी हुकूमत थी जिसका अगर आप PDM की हुकूमत से कंपैरिजन करें तो PDM वाली बेहतर लगेगी? साहब, आपको शक है क्या निगरान हुकूमत सही परफॉर्म नहीं कर रही है? अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूँ निगरान हुकूमत तो सही परफॉर्म कर रही है। अदील ने जो टेस्ट सेट किया, यानी अदील ने जो टेस्ट सेट किया कि PDM की हुकूमत से हमें कंपेयर करना चाहिए, PDM की हुकूमत से तो किसी किराने की दुकान की कंपैरिजन करती है ना, वो ये कहती है कि देखें 2017 में कितनी जबरदस्त हम हुकूमत चला रहे थे,
वो भी इसकी ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। वो तो खुद नून लीग इसकी ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। वो भी कहते हैं वो 2017 वाली हमारी हुकूमत थी, ये वाली तो हमारी हुकूमत नहीं थी, ये तो हम अवाम के लिए आए, मजबूरी से आए। ये आपने बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया। ठीक है, आपका कमेंट आ